बेजोड़ शादियों की वजह से कई लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। कराची में भी 18 साल लड़की ने खुद से 3 गुना बड़ी उम्र के शौहर को कत्ल करवा दिया। पुलिस ने मुलजिमा और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। बेजोड़ शादियां अक्सर मसाइल पैदा कर देती हैं। मियाँ बीवी दोनों की जिंदगियां एक अजब कश्मकश में गुजरती हैं कि इस रिश्ते को कैसे निभाया जाए। इज़्दिवाजी ताल्लुकात की खराबी हो या जिंदगी में पैदा होने वाली तलखियां, जिंदगी अजीरन हो जाती है। ताहम बसा औकात ऐसे हालात एक शरीके सफर को वो कर गुजरने पर मजबूर कर देते हैं कि अकल दंग रह जाती है। कुछ ऐसा ही किया कराची के इलाके औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी की इस 18 साल परवीन ने, जिससे शादी के 1.5 साल बाद खुद से 30 साल बड़े शौहर को अपने कजन के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की वारदात के 8 घंटों बाद ही मोमिनाबाद पुलिस ने मुलजिमा परवीन और उसके कजन और आशना को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक कत्ल की वारदात के बाद मकतूल की दूसरी बीवी ने अपने इब्तिदाई बयान में बताया कि 3 नामालूम लोग घर की दीवार कूदकर घर में उतरे थे और उन्होंने ही इसके शौहर को कत्ल किया है। लेकिन मकतूल के बड़े भाई फजल करीम ने अपनी भाभी परवीन पर शुबा जाहिर किया, जिसके बाद पुलिस ने परवीन को भी शामिल तफ्तीश कर लिया और इसने इब्तिदाई तफ्तीश में ही अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसके आशना सैयद मोहम्मद को शेरशाह के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। उसकी वाइफ को केबिल में ले दिया, थाने पर ले आए, शामिल तफ्तीश किया। शामिल तफ्तीश करने के बाद थोड़ा उसके जारी उसने कातिल का नाम बता दिया कि मेरे एक गांव का ये, उसका नाम है सैयद खान, जो कि मेरा मामूजाद भाई है। इसका मेरे घर में आने जाना था, हमारा उससे प्रोग्राम बन गया था, तो मैंने प्रोग्राम बनाया था और रात को 2 बजे का टाइम उसको दिया था। और ये रात को 2 बजे मैंने दरवाजे को खुला छोड़ा था, ये आया और मैं जाग रही थी। मकतूल की बीवी ने पहले तो इसरार के छोड़ो नहीं करते, लेकिन मुलजिम ने बोला कि नहीं मैं आया हूँ, करते नहीं तो फिर मैं नहीं आऊँगा। उसने फिर वो प्रोग्राम कर दिया। छुरी भी वहीं उसके घर से ही मिली थी, सब्जी वाली छुरी काटने वाली। मोमिनाबाद थाने के तफ्तीशी ऑफिसर का कहना है कि शादी के कुछ अरसे बाद मकतूल वशीद के भांजे और परवीन के कजन सैयद मोहम्मद का उनके घर आना जाना शुरू हो गया था और ये सिलसिला कुछ अरसे में ही मोहब्बत में बदल गया। अपने बाप की उम्र के शौहर से परवीन वैसे ही नाला थी तो उसे सैयद मोहम्मद की शक्ल में जैसे अपने ख्वाबों की ताबीर मिल गई हो। 8 माह गुजर जाने के बाद बिल आखिर इन दोनों ने अपने रास्ते की दीवार बने वशीद खान को खत्म करने का फैसला किया। पुलिस के मुताबिक 26 और 27 अक्टूबर की दरमियानी शब प्लानिंग के तहत परवीन ने अपने घर का बैरूनी दरवाजा खुला रखा और रात 2 से 2:30 बजे के दरमियान सैयद मोहम्मद उनके घर आया और इसने वशीद खान की बीवी की मदद से सब्जी काटने वाली छुरी सोए हुए वशीद खान के गले पर फेर कर उसे कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाली परवीन शादी के बाद अपनी उम्र से 3 गुना बड़े शख्स वशीद खान को जहनी तौर पर कबूल न कर सकी थी, इसलिए इसने सैयद मोहम्मद से मिलकर अपने शौहर को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। कौन? आपने अपने शौहर को क्यों मारा? बस मैं इसको बोल दिया मार दो। हाँ हाँ, मैंने भी मारा, इस भी मारा। क्यों मारना था? जरूरी था आप घर छोड़ भाग जाती, मारना नहीं चाहिए ना। बार मारा, मेरे को जगह नहीं मालूम था, थाने नहीं मालूम था जी। मकतूल वशीद खान पहले से शादीशुदा और एक बेटी का बाप था। पुलिस के मुताबिक कराची में अपने रिश्तेदार के बेटे से अपनी बेटी की शादी करने के बाद वट्टे सट्टे के तौर पर इसने उसकी 18 साल बेटी से शादी कर ली थी। खानदान गांव के लोगों में एक दूसरा रिश्ता कराची में उसने किया। उसके बदले में उसने अपनी पहली वाली बीवी की बेटी, जो भी उसकी भी तकरीबन उम्र है कुछ 17-18 साल की, वो उस घर में दी उस लड़के को, और उनकी बहन अपने लिए रिश्ता उसने किया। रिश्ता करने के बाद हालांकि तफ्तीश के दौरान लड़की ने ये मुझे बताया है मुलजिम ने कि मुझे पसंद नहीं था, लेकिन ये है कि हमारे कुछ थानों में वो रिवाज है, नहीं मानते, माँ बाप की ज़्यादा चलती है, क्या आपस में सुनता तो कोई नहीं। मुलजिम सैयद मोहम्मद का कहना है कि अपने मामू को कत्ल करते हुए और उसके गले से खून निकलता देखकर वो घबरा गया था और इसे जख्मी हालत में ही छोड़कर घर से भाग निकला था और उसने घर से निकलते ही छुरी गली में फेंक दी थी।
वशीयत खान को कत्ल करने वाली इसकी बीवी और भांजा अपने किए पर पछताने के बजाय खुश हैं और उन दोनों का कहना है कि वो शादी करना चाहते हैं। कम उम्री और बेजोड़ शादियां खुशी के बजाय शादीशुदा अफराद की जिंदगियों में जहर घोल देती हैं। परवीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी वजह से वो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गई। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ सालिक शाह, समा, कराची। वाह कैंट के हसास इलाके में ज्वेलर्स की 9 दुकानों में 4 करोड़ रुपए की डकैती का सुराग लगाने के लिए पुलिस 1 माह गुजरने के बावजूद कोई कार्रवाई न कर सकी। रावलपिंडी के बाद इसी शहर के हसास इलाके वाकेंट के सुनारों की बदकिस्मती के दिन भी शुरू हो गए हैं, इसलिए कि यहाँ 5 अक्टूबर की शाम मुसल्ला अफराद ने ज्वेलर्स की 9 दुकानें लूट ली थीं, जिसमें 700 तोले सोना, मालियती 3 करोड़ 85 लाख रुपए, लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन शामिल थे। थाना वाकेंट की पुलिस ने मुतासरा ज्वेलर्स की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन 1 माह गुजरने के बावजूद शहर की तारीख में होने वाली सबसे बड़ी वारदात की तफ्तीश में कोई पेशरफ्त न हो सकी। वारदात से कबल ज्वेलर्स की भरी दुकानें आज खाली पड़ी हैं, तहम किसी भी आला ओहदेदार ने इनकी फरियाद नहीं सुनी। किसी का 1.5 किलो गया, किसी का 2 किलो गया, ठीक है। उस हिसाब से कि देखा जाए तो ठीक ठाक मालियत है, जितनी जिस चीज़ की पसली थी उतनी टूट गई है। तो अभी तक तो कोई नहीं, खाली शॉप्स लेके बैठे हुए हम तो। पुलिस वालों ने कोई हमारे साथ कोई ख़ास तावन नहीं किया, बस खाली झूठी तसल्ली देते जी जा रहे हैं जी कर रहे हैं। अभी जो रेट के हिसाब से चाह रहे थे, हम फुल पेमेंट लेते थे, उनको कुछ टाइम देते थे, 1 माह 20 दिन, इस तरीके से हम आपको कंप्लीट करके 20 दिन के बाद देना है। उनके जो है ना सामान हमारे पास पड़े होते थे तैयार, वही चीज़ हम शोकेसों में सजाते थे, तो वही चीज़ जो है ना हम लोगों से सारी चली गई। इस पूरी मार्केट का 7 से 8 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और कोई हमें अभी तक कोई सिक्योरिटी वगैरह का कुछ भी अभी कुछ नहीं दिया जा रहा और ना ये कोई पेशरफ्त हो रही है इस मामले में, ना चोर पकड़े जा रहे हैं, ना उनसे जो ताल्लुक हो रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के रूप में वारदात करने वाले डकैत 1 माह गुजरने के बावजूद कानून की गिरफ्त में न आ सके। अंधाधुंध फायरिंग करने वाले मुलजिमान को किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। ताहम पुलिस हुकाम बज़िद हैं कि बाजार के नज़दीक कायम नाके पर तैनात एहलकारों ने हमला आवरों पर फायरिंग की थी। तफ्तीश जारी है, तो वो फिंगरप्रिंट हमने उधर से तुरवाए थे, वो अभी उसका जो है रिजल्ट वो नादरा वालों के पास है, नादरा वाले बताएंगे। वो बाकी हम हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। नाका जो है हमारा वो चौक में लगा हुआ है, वारदात इधर हुई है, वो 5-10 मिनट की बात है जब 8-7 बंदे हैं जिनके पास क्लाशन कोपे हैं। अभी हमारे पास वो राइफल है, वो जो G3 की है, कार्रवाई होती है, कार्रवाई फिर आपको पता ही है। ताजरों के मुताबिक पुलिस को वारदात करने वालों का हुलिया, बोलचाल, वारदात की फुटेज समेत तमाम मालूमात फराहम कर दी गई है, लेकिन पुलिस वारदात का सुराग लगाने में संजीदा नहीं। पुलिस ना फिंगरप्रिंट्स की तरफ जा रही है, बल्कि यहाँ तक कि एक मोबाइल छीन के लेके गए हैं, वो भी हम लोगों ने बताया, उसकी तरफ नहीं जा रही। फिर हुलिये भी बताए गए हैं, तो लेकिन पुलिस टस से मस नहीं हो रही। 10 मिनट में लुटेरे आके लूट के ले जाते हैं। ना नादरा वालों ने हमें फिंगरप्रिंट्स का कोई जवाब दिया है, ना इंतज़ामिया ने दिया है, और हमारे जो ताजर भाई सुनहरे भाई बैठे हैं उनका कोई पुरसाने हाल इस मुल्क में नज़र कोई नहीं आता। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि वारदात करने वालों में एक शख्स जिस्मानी तौर पर माजूर था। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में डकैतों का खतरनाक गिरोह लंगड़ा ग्रुप मुलव्वस हो सकता है। थाना वाहकेंट के SHO तस्लीम करते हैं कि 1 माह के दौरान कई मशकूक अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया, लेकिन खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। वो लंगड़े के हरीपुर के वो बता रहे थे कि हरीपुर की साइड से आते हैं, वो निकले हैं, लेकिन वो चेक करवाए गए हैं। उनके पास पेपर हमारे पास हैं, वो दिलों को दिखाए थे, 5-7-8 बंदों के थे कि इनसे चेक करो, इनमें से कोई है। वो कह रहे हैं इनमें से नहीं है। हर एक बंदे को हम टच करते हैं जिस पे हमें शक हो। हमने तो खैर नाकेबंदी कर ली थी साइडों पे, लेकिन वो पैदल भागे हैं यहाँ गाड़ी छोड़कर। शायद गाड़ी होती तो पकड़े भी जाते। अवामी हलकों का कहना है कि हसास इलाके में होने वाली करोड़ों रुपए की डकैती का सुराग लगाने में पुलिस के आला हुक्काम की अदम दिलचस्पी लम्हा फिक्रिया है। ताजरों का कहना है कि अगर वजीर आला पंजाब सुनारों के लुटने का भी नोटिस ले लें तो शायद उन्हें इंसाफ मिल जाए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, वाकेंट।
शादीशुदा शख्स जब किसी दूसरी औरत के इश्क में मुब्तला हो जाए तो ये बात न सिर्फ उसके घर वालों के लिए परेशानी का बायस होती है, बल्कि अक्सर औकात ये इश्क खुद उस शख्स के लिए भी जानलेवा साबित होता है। लाहौर में ऐसे ही इश्क में मुब्तला 7 बच्चों के बाप को अगवा कर लिया गया और 2 रोज बाद उसकी बोरी बंद लाश बरामद हुई। टिब्बी सिटी के इलाके बाजार हुसन में मिलने वाली बोरीबंद लाश से पूरे इलाके में खौफो हरास फैल गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। तो अगले ही रोज समनाबाद का रहायशी साद, जिसका वालिद 2 दिन से गायब था, लाश की शिनाख्त करने मुर्दा खाने पहुँचा। उसे लाश दिखाई गयी तो वो उसके बाप शेख जावेद की थी। 40 साल शेख जावेद 7 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। वो फैसलाबाद से कपड़ा लाकर आजम क्लॉथ मार्केट लाहौर में फरोख्त करता था। जिंदगी मामूल के मुताबिक हंसी खुशी गुजर रही थी, मगर इस घराने को न जाने किसकी नजर लग गई। शेख जावेद के क्रीम पार्क की रहायशी खातून फाखरा उर्फ मलाइका से तल्लुकात कायम हो गए और शेख जावेद अक्सर उससे मिलता रहता था। 2 रोज कबल वो घर से गया और फिर वापस न आया। जब लाश पोस्टमार्टम के बाद घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। वुरसा और अहले इलाका ने कत्ल की इस वारदात पर एहतजाज करते हुए मकतूल की लाश मुल्तान रोड पर रखकर सड़क ब्लॉक कर दी और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि कत्ल का मुकदमा फाखरा उर्फ मलाइका के खिलाफ दर्ज किया जाए। पापा राजू में रात को गवाह हो गए। उनकी लाश जुमे की सुबह टिब्बी सिटी थाने के पास से मिली। 2 दिन उन्होंने लाश पास रखी, हमें तलाश नहीं की। हमें कल रात को तलाश पता चली है तो पापा वहाँ पे डेड बॉडी में पड़े हुए हैं। हम खुद गए वहाँ पे, जाके शिनाख्त की है, फील लाए हैं। पुलिस वालों ने पर्चा भी गलत दिया है और तशवीश भी झूठी हो रही है। वो थाना मुअत्तल किया जाए। बस वज़ीर आला पंजाब से फील करता हूँ। मेरे 7 बहन भाई हैं, किराए का मकान है, बेरोजगार है, हम एक ही कमाने वाला था, उसे भी मार दिया और ऊपर से हमारे साथ इंसाफ भी नहीं हो रहा। इत्तला मिलते ही डीएसपी टिब्बी सिटी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और उन्हें यकीन दहानी करवाई कि फाखरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया जाएगा, जिस पर मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। बोरीबंद लाश मिली थी अपना टिब्बी के इलाके में, जिसकी FIR ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है और इनकी बदई जो है, इनकी निशानदेही पे एक औरत है जिन्होंने शक किया था, वो गिरफ्तार है, थाने में मौजूद है। और बाकी ये अभी ये नाज़ फार हो के आ रहे हैं। इंशाल्लाह जो भी कानूनी कार्रवाई होगी इंशाल्लाह करेंगे। हाँ, तैब आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, वो आ रहे हैं। इन्होंने हमें कहा था कि हम आएंगे, लेकिन हम इनका इंतजार कर रहे थे, अभी ये आ रहे हैं। इंशाल्लाह जो भी कार्रवाई होगी इंशाल्लाह पूरी करेंगे। मकतूल को बाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने मलाइका को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि कत्ल की ये वारदात तल्लुकात का शाखसाना हो सकती है। जल्द ही असल हकाइक सामने आ जाएंगे। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।